बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी फ़ैन साफ़ हो रहे थे घर के सारे, वो मैंने काम वाली से कहा, मैंने कहा बेटा आप कर दो, मैं और वो दोनों लगे हुए थे। तो वो कह रही थी, मैं सिर्फ वो नीचे से टेबल्स वगैरह पकड़ रही थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, किचन का सारा काम किया। बर्तन शर्तन धोए, बर्तन धो के उसके बाद मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। और ये पैन में आपको नज़र आ रहा होगा आप, ऑयल पड़ा हुआ, तो इसमें मैंने समोसे फ्राई किए थे, तो इसमें मैंने इसीलिए इसी में डाल के रख दी क्योंकि मैंने फिर इसमें आगे और काम करना था। तो सफाई वाली सफाई करी थी, सारे कारपेट्स वगैरह उसने उठा दी, उठा के सफाई करके अब सफाई हो गई है तो वो कारपेट शारपेट सारे डाल देगी। तो घर क्लीन हो गया सारा। और ये बेटी के कमरे में वो डाली थी रग, तो मैंने कहा चले ये भी दिखा दूँ। ये मेरी कैल्सीज पड़ी हुई थी, कैल्सी मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा एक मुझे डाल दो पानी में, तो मैं कैल्सी पीती हूँ डेली की, आप लोग भी पिया करें, बहुत अच्छी होती। और जब पोछा लगता है तो सर्दी में तो ऊपर फ़ैन ऑन होता है, तो ये अजीब से ही कुछ होता है, इंसान कहता है कब पोछा सूखे और कब फ़ैन ऑफ हो। पर जितना मर्जी करो, मेरी काम वाली फ़ैन नहीं ऑफ करने देती, नहीं बाजी, फिर आप लोग बीच में फिरते हैं, निशान लग जाते हैं। हमारे काम वाली बड़ी बड़ी सख्त है, उसके ऑर्डर्स हमें मानने पड़ते हैं, जो वो ऑर्डर दे देना हम लोग फिर वही करते हैं। तो खैर सफाई शफाई यहाँ होगी, फ़ैन भी मैंने साफ़ कर लिया। और हमारा क्लाउड आज तीसरा दिन है, वो मिसिंग है, घर से घर नहीं आया। वो बच्चे यहाँ पे गए थे, मेरी बेटी और काम वाली ये हमारे सब साथ ना हमारी गली में ही बंद रहे यहाँ पे घर। तो मैंने कहा देखो बेटा इधर मजदूर वगैरह भी होते हैं, क्या पता उन्हें नज़र आए हो या किसी ने पकड़ ना लियो, आप देखो। खैर बच्चे गए वहाँ पे, पता किया नहीं, पे सारे नेबर्स में पता किया, वहाँ भी नहीं है। बहुत बच्चे परेशान हुए, काम वाली बहुत आगे तक गई, बच्चियाँ पूछ के आई, नहीं मिला। क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह की मर्जी, यही होगी, नहीं नसीब में होगा। बेटी बेचारी रोई है, इतना रो रो के बुरा हाल। मैंने कहा बेटा ना रो, इंसान चले जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस उसका और हमारा साथ यहाँ तक लिखा होगा। बस आप लोग ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि वो किसी के हाथ ही लग गए, मतलब किसी के भी पास हो, पर अपने अमान में हो, हिफ्ज़ अमान में अल्लाह उसको रखे। किसी बिल्लियों शिल्लियों ने उसको ना मार दियो, जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं, या किसी मतलब है कुत्ते ही ना खा लियो। तो ये चीज़ें सोच सोच के ना बड़े परेशान हो रहे हैं। बल्कि बेटियों का भी फ़ोन आया, उनको मैंने बताया तो वो भी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी मम्मा आप लोगों ने क्यों उसका ख्याल नहीं किया। अब ना उसको कुछ पर लग गए थे, ज़रा सा डोर खोलता तो पता ही नहीं चलता था बाहर वो कैसे निकलता है। वैसे हमारा दरवाज़ा हर वक्त बंद होता है, पता नहीं कैसे निकल गया। देवर का बेटा आया था, वो बाहर गया, बच्चा था, उसको पता नहीं चला, तो बस पीछे वो निकल गया। तो आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह उसको जल्दी से जल्द हमें मिला दे। अगर नहीं भी मिलता तो किसी इंसान के पास हो, मतलब ठीक हो, वो उसको कोई नुकसान ना पहुँचो, उसको ना उसको कोई तकलीफ़ ना हुई हो। तो खैर यहाँ पे बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। ये थे कपड़े जी जो मैंने लॉन्ड्री किए थे, वो भी सूख गए थे, वो भी मैंने उतार दिए। उतार के मैंने कहा इनको भी फोल्ड करके रख दूँ। खैर धुलने तो कपड़े मशीन में डालो निकल जाते हैं धुल के खुद ही, पर जो फोल्डिंग वाला काम होता है वो सबसे मुश्किल लगता है मुझे, अल्लाह जाने क्यों। एक फ़ोल्ड करना, अपनी अपनी जगहों पर कान लगाना, और एक आयरन करना, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो अब मैं बना रही थी खाना, मैं बना रही थी गोभी आलू। तो रेसिपी तो मैं आपको दूंगी, पर रेसिपी मैं कहती हूँ तकरीबन सब घर में एक कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं आगे पीछे हम लोग करके और बना लेते हैं। तो मैंने कहा चले मेरे स्टाइल में जैसे मैं बनाती हूँ मैं वो आपको रेसिपी दे देती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे डाला ऑयल, ऑयल के अंदर मैंने डाला थोड़ा सा मेथी दाना और उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने डाल दिया चॉप ऑनियन, और ऑनियन हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ तो इसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, मैं कोई भी सब्ज़ी हो या दाल हो, मैं उसमें प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्याज को ज़्यादा कलर देने से जो फ्रेश कलर होता है ना सब्ज़ी का, दाल का, वो नहीं आता, वो एक डार्क सा कलर आ जाता। तो मुझे फ्रेश कलर ज़्यादा अच्छा लगता है दाल को या सब्ज़ी को। तो ये हो गया। तो थोड़े से ये भी सॉफ्ट, मतलब कच्चापन निकला इसका जो लहसुन था उसका। तो मैंने उसके बाद 2 टमाटर डाल दिए 4 हिस्सों में करके, 2-2 पीस करके उनके ना मैंने, क्योंकि मैं टमाटर हमेशा पील ऑफ करके डालती हूँ, पर मैंने इनका छिलका नहीं उतारा था। मैंने कहा चलें इसी तरह मैं इनको डाल देती हूँ। ऊपर मैंने सॉल्ट डाल दिए, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। खाना मैं रख लिया था, अंदर बाहर में आ गई, मैंने आके आपको स्काई भी दिखा दिया। और बेटा यहाँ पे पुदीना मैंने इधर तोड़ा और बेटा मेरे पीछे आ गया, कहता है मम्मा जी क्या बना रही हैं। मैंने कहा गोभी आलू। कहता है ये कौन खाता है? मैंने कहा हम लोग खाते हैं बेटा, इंसान खाते हैं। कहते हैं मैं तो नहीं खाता। मैंने कहा चलें खैर है आप ना खाओ, मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा आज आपको यही खिलाऊंगी। कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। तो मैं उसके साथ लगी, थोड़ी मस्ती कर रही थी, मजाक कर रही थी। देखें थोड़े से प्याज मेरे डार्क ब्राउन हो गए, पर खैर इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, बचत हो गई। तो ये देखें कितनी ईजीली इसका ना टमाटर का जो छिलका है वो रिमूव हो रहा है। तो इस तरह आप करें और अच्छे तरीके से फिर ये जो सॉफ्ट भी हो जाते हैं तो हम लोग इनको मैश भी कर लेते हैं। और बीच में पता ही नहीं चला था कि टमाटर डले भी हैं कि नहीं। बाद लोग ब्लेंड करके डालते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी जैसे करें, पर मुझे इस तरह इजी लगता है तो मैं इसी तरह करती हूँ।
खैर टमाटर मैंने यहाँ पे मैश कर लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी वही जो धनिया, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो डाल दूँगी। अच्छा, मैं सब्जियों में भी और जो दालें होती हैं उनमें भी मैं गरम मसाला कभी भी नहीं डालती और बहुत कम होता है कि मैं धनिया डालूँ। धनिया भी मैं बहुत कम डालती हूँ। मुझे लगता है इससे भी थोड़ा सा कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। फ्रेश कलर उस तरह जो खिला खिला कलर आता है ना वो नहीं आता। तो बहुत चीज़ों का अगर गोश्त कोई हो ना, कोई सब्ज़ी, कोई शोरबे वाला सालन हो, गोश्त वगैरह, तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ गरम मसाला, अंदर में कभी भी नहीं डालती। अच्छा, ये हो गया था, मसाला भुन गया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा फूल था 3 पाव का गोभी का, 2 अदद आलू थे कटे हुए, वो मैंने डाल दी। डाल के मिक्स करके उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। पानी नहीं डालेंगे, पानी का आपने एक ड्रॉप भी नहीं डालना। पानी जिस भी सब्ज़ी में डले उसका जायका चेंज हो जाता है। तो लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो ये मैंने देखा तो आके तो ये भी सॉफ्ट हो गया था। फिर मैंने इसकी जो आँच वो मज़ीद हल्की कर दी और साथ में मैंने इधर पैन रख दिया फ़िश फ्राई करने के लिए। फ़िश फ्राई कर लेंगे क्योंकि गोभी आलू में तो मेरा बेटा, मैं और मेरी बेटी खाएंगे। बेटा बड़ा वाला नहीं खाता और छोटे वाले के लिए कुछ और मुझे बनाना पड़ेगा। तो फिर फ़िश पड़ी हुई थी, मसाला लगा हुआ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो वही मैंने आधी फ्राई की थी, आधी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलें बेटे को ये फ्राई कर देती हूँ, बेटा ये खा लेगा रोटी के साथ, तो उसका काम भी हो जाएगा, हमारा भी। यहाँ पे मेरे से ये गलती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑयल ज़्यादा सही गर्म नहीं था, तो मैंने इसके अंदर फ़िश डाल दी। तो फ़िश थोड़ी सी ना नीचे चिपक गई थी और बेटा भी आ गया था यहाँ, क्योंकि लाइट हमारी थी नहीं, पता नहीं क्या कोई काम हो रहा था क्या। 1.5 से 2 घंटा हमारी लाइट गई, तो शाम को 7 बजे आई। तो खैर बेटा बोर हो रहा था, वो भी बीच बीच में आ रहा था कि मेरे साथ बातें कर रहा था। तो साथ में मैंने कहा चलें सालन भी हो गया, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो लाइट थी नहीं, क्योंकि हम लोग तो आजकल सारा कुछ जो है आपको पता है मोबाइल से ही होता है। तो मैं फिर वेट कर रही थी लाइट का, तो मैंने कहा चलें मैं उतनी देर रोटी बना लेती हूँ। तो मोबाइल तो मैं यूज़ कर नहीं सकती, लाइट नहीं है। तो खैर ये देखें साथ में ये नीचे चिपक रही थी। मैंने फिर ना इसका बर्तन चेंज कर दी था, ये कुछ मुझे छोटा भी लग रहा था। मैंने फिर बाद में कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई के अंदर मैंने यही ऑयल डाल के थोड़ा सोर डाल के फिर उसमें मैंने बाकी के जो फ़िश थी वो फ्राई कर ली थी। तो रोटियां भी हो जाएंगी, फ़िश भी हमारी हो जाएगी, बच्चों को मैं दे दूंगी खाना। तो बस यूं ही टाइम हमारा कट के, और देखें साथ में मैंने पेड़े भी बना ली। मैंने कहा ये भी आपको मैं दिखा दूं। तो रोटी कुछ मेरे से ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, तवे से नीचे जा रही थी, पता नहीं चला मुझे पेड़ा बड़ा हो गया या मैंने कुछ ज़्यादा इसको पतला कर लिया, कोई समझ नहीं लग रही। बहरहाल खैर बन गई रोटी हमारी, जैसे ऐसे तैसे करके जैसे भी बन गई। तो ये है जी सालन, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूं। सालन हमारा बन गया था और ये बेटा जा रहा था बाहर बड़ा वाला ग्राउंड में क्रिकेट खेलने। तो क्योंकि छोटा बेटा मैंने आपको बताया टैब पे ही था, या पढ़ाई करता है या टैब पे, तो और कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं आजकल बच्चों की। तो इसलिए फिर वो कह रहा था मम्मा मुझे भी भाई के साथ भेज दें। तो बेटा कह रहा था मम्मा जी मैं उधर 2-2.5 घंटे लगाऊंगा तो तंग हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा, अगर हुआ भी तो इसको आप आके छोड़ देना। तो फिर इसको मैंने कहा बेटा आपको सेव कर दूँ, मैं जैकेट्स वगैरह आपको पहना दूँ, शूज़ पहना दूँ। जैकेट इसको मैंने दी, उसने जैकेट पहन ली। और बड़ा बेटा ये देखें इधर खड़ा हुआ शोर कर रहा था, गुस्से हो रहा था कि जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ, मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई। अच्छा मेरे दूसरे बच्चे थे ना, उनको जो मर्जी पहना दो चुप करके वो पहन लेते थे। ये अपना ना कंफर्ट जोन बहुत देखता है, किस चीज़ में ये कंफर्टेबल है किस चीज़ में नहीं है। ये इसको मैंने नीचे टाइट्स पहनाया, ऊपर मैंने इसको ये पैंट पहनाई। मैंने कहा ताकि बाइक पे ना इसको ठंड ना लगे टांगों को। इसने मेरी जान खा ली, नहीं मम्मा मैंने ये उतारना, मैंने उतारना। डर के मारे बोले भी ना, साथ में इसने ठुस ठुस भी लगाई हुई थी। फिर मैंने कहा बेटा चलें आप चेंज कर लें। फिर इसने चेंज किया, तब इसको सुकून मिला। देखें आपको साथ में टाइट्स पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसने शूज़ पहने, सारी चीज़ें पहनी हुई, फिर इसने उतारी हैं। उतार के तो इसने फिर पैंट पहनी, तब इसको जाके सुकून आया और मुझे भी इसने सुकून का सांस लेने दिया। तो अब ये यहाँ पर रेडी हो गया था। बड़ा बेटा चला गया, आपने देख ली है, और ये छोटा पीछे जा रहा था। इसको मैं कहती हूँ टैब ले जाओ, तो कहता है मम्मा नहीं हमने क्रिकेट खेलने। तो इधर सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो मैंने कहा मैं इनको सी ऑफ कर रही थी। मैंने कहा चले जी अल्लाह अपने अमान में रखे इनको भी, खैर खैरियत से लेकर जा, खैर खैरियत से वापस लेकर आओ। यहाँ पे लाइट अभी नहीं आई थी, तो यही मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई है, और साथ में मैं किचन साफ़ कर थी। मैंने कहा चलें काम हो गया तो किचन भी साफ़ कर लूँ। किचन साफ़ कर लूँगी, किचन साफ़ करके फिर साथ में मैं बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि खाना हम लोगों ने लाइट नहीं थी तो अंधेरे में ही बैठ के खाया। तो यही होता है कि जब बंदा किचन साफ़ करता है ना। अच्छा मेरी आदत है, आप लोग भी ऐसे करते हैं मुझे लाजमी बताइएगा। मैं ना 3 टाइम, मेरा 3 टाइम का खाना बनता है। जैसे जैसे खाना बनता है मैं साथ साथ किचन 3 टाइम साफ़ करती हूँ। मैं 3 टाइम ही अपना बेलन भी धोती हूँ, और साथ में बर्तन भी साथ साथ मेरी कोशिश होती है हाथ के हाथ धो के उसी वक्त रख दूँ। सिंक में बर्तन पड़े हुए मुझे बुरे लगते हैं। हाँ अगर तबीयत ना ठीक हो वो एक अलग बात है,
पर यह है कि इसी तरह मैं करती हूँ। तो ये देखें, बर्तन भी मैं धो लूँगी जितने भी हैं, थोड़े बहुत वो धो के फ्री हो जाऊँगी, तो फिर एक मुझे भी सुकून मिल जाएगा। और ये कढ़ाई मेरी मैंने रखी हुई पकौड़े और समोसों के लिए, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो रही है, इग्नोर करिएगा। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये हमारी गली में थी जी, शादी हो रही थी, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। बड़ा प्यारा घर लग रहा था, अल्लाह नसीब अच्छे करे। मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।